हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 10 घातांक और घात की प्रश्नावली 10.1 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है? मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हमें हल करते हुए इनका मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा जिसका प्रयोग हम इन प्रश्नों में करने वाले हैं। अगर बच्चों आपको दे रखा हो इस प्रकार से a की घात घटा का m, तो हमें क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल कर देना है, 1 लिख देना है, तो हमारी घात जो है वो जमा की बन जाएगी, a की घात m बन जाएगी। बस इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले भाग पे चलते हैं। क्या दे रखा है? 3 की घात घटा 2। अब हमें क्या करना है? इस घात को जमा का बनाना है, तो क्या करेंगे? इसको 1/3 की घात 2 हो गया। घटा का 2 था ऊपर, नीचे आ गया 1 लिखते ही घटा की घात जमा में बदल जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे। 1/3 की घात 2 का मतलब 3 की 2 बार गुना, 3 तिया 9, तो 1/9 हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न था। अब इसके सेकंड पे देखते हैं, दूसरे भाग पे चलते हैं। क्या दे रखा है? घटा के 4 की घात घटा 2 दे रखा है। इसको हल करेंगे तो यहां पे भी घटा की घात है, तो 1/घटा के 4 की घात 2 हो गया, और 4 की घात 2 कितना होता है? 16, तो 1/16 यहां पे क्या आ गया? मेरा उत्तर आ गया। ये भी समझ में आ गया। अब तीसरे भाग पे चलते हैं। क्या है? 1/2 की घात घटा 5, ये दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करना है? ध्यान से देखो। अगर हमें इस प्रकार से दे रखा हो 1/a की घात घटा m, तो हम घटा की घात को जमा कैसे बदलेंगे? इसका उल्टा कर दो। 1/a है तो a कर दो, और इसकी घात क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। ये सूत्र आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पर याद कर लेना इसको। तो यहां पे क्या हो गया? इसको क्या लिखेंगे हम? 2 की घात 5 लिख देंगे। ठीक है, सीधा इस सूत्र से लिख देंगे। दूसरा तरीका भी है। कैसे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात घटा 5 भाग में 2 की घात घटा 5। अब एक ही घात कुछ भी हो तो एक ही रहेगा। 2 की घटा 5 है तो 2 की घटा 5, इसको ऊपर लेके आएंगे तो जमा में 2 की 5 हो जाएगी। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। 2 की घात 5 कितना होता है? 32, तो 32 हमारा यहां पे क्या आ गया? उत्तर आ गया पहले प्रश्न का। समझ में आ गया पहला प्रश्न आसानी से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है? सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहां पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनको हमें हल करना है, और हल करने के बाद जो हमारा उत्तर होगा वो धनात्मक घातांक के रूप में ही आपको छोड़ना है, उसको पूर्णतः हल नहीं करना है। जो भी घात आएगी आपको उसी में उत्तर छोड़ना है, परंतु घात हमारी धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक घात में आपको उत्तर नहीं छोड़ना है। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको 2 यहां पे सूत्र बताऊंगा जो आपको ध्यान से समझने हैं। क्या है? पहला सूत्र है a की घात m भाग में a की घात n। अगर घात अलग अलग है और ये आधार बराबर है, एक जैसे हैं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? a की घात m, और ये ऊपर जाएगा तो घटा में n हो जाएगा। नीचे घटा की घात हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? जमा की हो जाएगी। आ गया पहला प्रश्न समझ में, ये सूत्र समझ में। दूसरा सूत्र क्या है? अगर a की घात m दे रखी है और उसकी घात n दे रखी है, तो हम दोनों घात को गुना कर लेंगे, a की घात m गुना n। ये बस आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले भाग पे चलते हैं। क्या दे रखा है? घटा के 4 की घात 5 भाग में घटा के 4 की घात 8। इसको हल करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये घटा के 4 की घात 5 भाग में घटा के 4 की घात 8। अब यहां जमा की घात है, ऊपर जाएगी घटा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? घटा के 4 की घात 5 घटा 8, तो क्या बन गया? घटा के 4 की घात 8 में से 5 गया, घटा का 3। अब हमें यहां पे घातांक में तो उत्तर मिल गया, परंतु ये ऋणात्मक घात है, हमें धनात्मक घात चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका उल्टा करना पड़ेगा। 1 बटा घटा के 4 की घात 3, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो ऐसे ही रहेगा, घटा का हो या जमा का, बस घटा वाली घात नीचे आके जमा की घात बन जाएगी। अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है वो ध्यान से देख लो। 1/2 की घात 3 और इस पूरे की घात हमें 2 दे रखी है, तो इसको कैसे लिख लेंगे?
ऊपर 1 की घात 2 और नीचे 2 की घात 3 की घात 2। दोनों घातों को अलग लिख लिया, अंश के साथ अलग लिख दिया, हर के साथ अलग लिख लिया। अब 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहेगा और नीचे हमारी घात क्या हो जाएंगी, इस सूत्र से गुना हो जाएंगी। तो 2 की घात 3 गुना 2, तो कितना आ गया, 1/2 की घात 3 दूनी 6। ये हमारा उत्तर बन गया दूसरे भाग का। अब चलते हैं इसके तीसरे भाग पे बच्चों। तो तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है वो देखेंगे। घटा के 3 की घात 4 गुना में 5/3 की घात 4, ऐसे दे रखा है। तो हल करेंगे इसको, देखो कैसे। घटा के 3 की घात 4 गुना में, घात को अलग अलग लिख लेंगे, 5 की घात 4 भाग में 3 की घात 4। 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है हमारा 81। 3 की 4 बार गुना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना में 5 की घात 4, इसको ऐसे की ऐसे रख लेंगे। ऐसे ही 3 की घात 4 81, 81 से 81 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 5 की घात 4। ये हमारे पास उत्तर आ गया। तीसरा भाग भी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके चौथे भाग को देख लेते हैं। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 की घात घटा 7 भाग में 3 की घात घटा 10 और गुना में दे रखा है 3 की घटा 5। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे फिर बाद वाले को देखेंगे। 3 की घटा 7 भाग में 3 की घटा 10 और गुना में क्या दे रखा है, 3 की घटा 5। अब हल कर लो। घटा की 10 ऊपर जाएगी, जमा की 10 हो जाएगी, तो क्या हो गया, 3 की घटा 7 जमा 10 और गुना में क्या है, 3 की घटा 5। हल करेंगे इसको। 10 में से 7 गया, 3 की घात 3 गुना में 3 की घात 5। अब ये भी 3 की घात है, ये भी 3 की घात है, तो दोनों गुना करते टाइम क्या होगा, घात जुड़ जाएंगी। भाग में घटती हैं, गुना करते टाइम जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 3 की घात 3 घटा 5 हो गई। जुड़ेंगी वैसे जमा का निशान आएगा, बट परंतु यहाँ पे घटा का 5 है तो 3 घटा 5 हो गई। तो कितनी आ गई, 3 की घटा 2। अब यहाँ पे भी हमारी ऋणात्मक घातांक आ गई, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1/3 की घात 2 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये भी आ गया समझ में। अब इसके पांचवें भाग को देखते हैं बच्चों क्या है। पांचवें भाग में हमें दे रखा है 2 की घात 3 गुना में घटा के 7 की घात घटा 3। इसको कैसे करें, सबसे पहले घटा की घात को जमा का बनाएंगे तो इसका उल्टा कर लेंगे, 1/2 की घात 3 हो गया। ऐसे इसको कर लेंगे, 1 घटा के 7 की घात 3 हो गया। अब इसको देखो, दोनों की घात बराबर है तो नीचे वाले आधार को गुना कर लेंगे। घटा के 7 दूनी घटा का 14 और इसकी घात 3। ये हमारा उत्तर हो गया। घातांक यहाँ पे एक धनात्मक है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 के अंदर दिया है मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं जिनको हल करते हुए हमें इनका उत्तर ज्ञात करना है। 2 सूत्र हैं इस प्रश्न के लिए, वो समझ लो। सबसे पहला सूत्र है, अगर किसी की भी घात 0 दे रखी है तो उसका उत्तर होता है बच्चों 1। अगर हमें इस प्रकार से दे रखा है 1/a की घात m दे रखा है घटा का, तो उसको हम a की घात m लिख सकते हैं। ये हमारा सूत्र है और एक ये सूत्र है। इन दोनों सूत्रों से पांचों प्रश्न हल हो जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले भाग को देखते हैं। 3 की घात 0 जमा में 4 की घात घटा 1 गुना में 2 की घात 2। हल करेंगे इसको स्टेप वाइज। 3 की घात 0 का मतलब क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। घटा की घात है, जमा की बनाना है तो 1/4 की घात 1 गुना में 2 की घात 2 कितना हो गया, 4। इसके भाग में 1 मानेंगे, हल करेंगे तो यहां पे लघुत्तम समापवर्तक आ गया 4। 4 को 1 से भाग किया 4, 4 एकम 4, 4 को 4 से भाग किया 1, 1 एकम 1 और गुना में 4। तो हमारे पास 4 और 1 क्या आ गया, 5/4 गुना में 4। 4 से 4 कट गया तो उत्तर क्या आ गया, 5। यहां पे उत्तर आ गया हमारा। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं बच्चों। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, 2 की घात घटा 1 गुना में 4 की घात घटा 1 और भाग में दे रखा है 2 की घात घटा 2। ये प्रश्न है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, घटा वाली घात को धनात्मक बनाना है। तो कैसे बनेगा, 2 की घात 1 है घटा का तो 1/2 हो गया।
ये 1/4 हो गया भाग में, ये क्या हो जाएगा 1/2 की घात 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हल करेंगे 1/4 दूनी 8 भाग में 1/2 दूनी 4। हल कर लो अब इसको। 1/8 को हमें 1/4 से भाग करना है, तो क्या आ गया 1/8 गुना में ये ऊपर जाएगा तो 4/1, 4 से 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 1/2 उत्तर आ गया। ऐसे कर देंगे इसको। हो गया दूसरा भाग भी। अब इसके तीसरे भाग को देख लेते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है। तीसरा भाग भी बिल्कुल आसान है। तीसरे भाग में दे रखा है 1/2 की घात घटा 2, 1/3 की घात घटा 2, 1/4 की घात घटा 2। ये वाला सूत्र ध्यान से देख लो क्या था। 1/a की घात घटा m है, तो वो क्या हो जाएगा a की घात m, जो नीचे होगा उसकी घात m हो जाएगा। तो यहां पे आप सूत्र भी लिख सकते हैं प्रश्न के अंदर, नहीं तो इसको सीधा लिख लेंगे 2 की घात 2, ये बन गया 3 की घात 2 और ये बन गया 4 की घात 2। हल करो 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16, 16 और 4 20 और 9 29, 29 हमारा यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों उत्तर आ गया। ये भी आया समझ में, बिल्कुल हलवा था। अब चौथे भाग पे आ जाओ। चौथा भाग इससे भी हलवा है। क्या है प्रश्न, 3 की घटा 1 जमा में 4 की घटा 1 जमा में 5 की घात घटा 1 और इसकी घात हमें दे रखी है 0। अब सबसे पहला जो सूत्र बताया था मैंने, किसी भी की घात अगर 0 दे रखी है तो उत्तर क्या होता है 1। अब अगर इस पूरे को मैं a मान लू, इसकी घात 0 दे रखी है तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पे क्या लिख देंगे हम जानते हैं a की घात 0 बराबर है 1 होता है, तो इसका सीधा उत्तर हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आपका टीचर ये कहता है इसको हल करके दिखाइए, तो पहले क्या लिखेंगे 3 की घात घटा 1 को 1/3 जमा में 1/4 जमा में 1/5 उसकी घात 0, फिर आगे एक आंसर आ जाएगा। क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 है तो प्यारे बच्चों उत्तर हमारा एक ही रहने वाला है। ठीक है। अब इसके पांचवें भाग को देख लेते हैं। पांचवें भाग में हमें क्या दे रखा है, घटा का 2/3 इसकी घात घटा 2 और इसकी घात 2, इसको हमें हल करना है। तो देखो क्या आएगा, घटा 2/3 की घात घटा 2 और इसकी घात 2 है तो इनकी घात आपस में क्या हो जाएगी गुना हो जाएगी। तो क्या हो गया घटा 2/3 इसकी घात घटा 2 दूनी घटा का 4। ठीक है। अब इसको हल कर लो अलग अलग करके। घटा के 2 की घात घटा 4 भाग में 3 की घात घटा 4, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला गया 3 की घात 4, ये नीचे आएगा तो घटा के 2 की घात 4, 3 की घात 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 2 की घात 4 कितना हो गया 16, तो 81/16 हमारा यहाँ पे क्या आ गया उत्तर आ गया। ये उत्तर हो गया। आगे पांचों भाग समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा है मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 2 प्रश्न दे रखे हैं, दोनों को हल करते हुए हमें इनका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले देखो घटा की घात को जमा की घात बनाना है। 8 की घात 1 घटा 1 है तो इसको नीचे ले आएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो जमा की घात बन जाएगी। तो ऊपर क्या रह गया 5 की घात 3 भाग में 8 की घात घटा 1 को नीचे लेके आए 8 की घात 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की घात 4 बन गया। हल कर लो। 5 की घात 3 कितना होता है 125, 2 की घात 4 कितना हो गया 16, 8 की घात 1 8, 8 से कट किया 8 दूनी 16, 125 दूनी 250 हमारा यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों उत्तर निकल के आ गया, है ना, बिल्कुल आसान। अब इसके दूसरे भाग को देख लेते हैं। दूसरे भाग में क्या पूछा है भाई, दूसरे भाग में हमसे पूछा है 5 की घात घटा 1 गुना में 2 की घात घटा 1 और गुना में दे रखा है 6 की घात घटा 1। जमा की घात बनानी है तो नीचे ले आओ, 1/5 गुना में 1/2 गुना में 1/6 गुना कर दो, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो 1/60 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया उत्तर आ गया। ये उत्तर हो गया, है ना आसान प्रश्न संख्या 4 भी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या 5 इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पत्र के अंदर बच्चों जरूर पूछा जाता है। देखो क्या है,
m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग में 5 की घात घटा 3 बराबर किसके हो जाए, 5 की घात 5 के हो जाए। तो हमें इस m का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो 5 की घात m भाग में 5 की घात घटा 3 बराबर है 5 की घात 5, ये हमें दे रखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से, 5 की घात m भाग में दे रखा है 5 की घात घटा 3 और किसके बराबर है, 5 की घात 5 के। ठीक है, अब घटा की घात 3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जमा की घात हो जाएगी। क्या बन जाएगी, 5 की घात m और जमा में 3 बराबर है 5 की घात 5। अब ये भी 5 की घात है, ये भी 5 की घात है और बीच में किसका निशान है, बराबर का। इसका मतलब ये संख्या इसके बराबर है, तो इनकी घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर घात की तुलना करेंगे, m जमा 3 बराबर है 5 के। तो यहां पे m का मान कैसे आएगा, 3 इधर जाएगा तो 5 घटा 3 और m का मान क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया बच्चों। ये भी आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 में हमें दे रखा है मान ज्ञात कीजिए। हमें दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों को हल करते हुए हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र देख लो, 1/a की घात घटा m हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/3 की घात हमें क्या दे रखी है, घटा का 1 दे रखी है, तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1 लिख सकते हैं। फिर घटा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1 लिख सकते हैं और इस पूरे की घात क्या है, घटा 1। हल कर लो तो 3 घटा 4 की घात घटा 1, 3 में से 4 गया, घटा 1 की घात घटा 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, घटा 1 की घात, वैसे तो कुछ भी हो उत्तर हमारा घटा 1 ही रहेगा। वैसे दूसरा तरीका क्या है, घटा 1 को जमा 1 करेंगे, कैसे, 1 बटा घटा 1 की घात 1 और इसको हल करेंगे तो ये भी क्या आ गया, 1 बटा घटा 1, उत्तर आ गया घटा 1। किसी घटा 1 की घात कुछ भी दे रखी हो, जो अंदर होगा वही आ जाएगा हमारा, ये उत्तर हो गया। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं, वो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। 5/8 की घात घटा 7 गुना में 8/5 की घात घटा 4, ये दे रखा है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इन घातों को अलग अलग कर लो। 5 की घात घटा 7, 8 की घात घटा 7 गुना में 8 की घात घटा 4 भाग में 5 की घात घटा 4, ये हमें दे रखा है। तो भाई हम क्या करेंगे, 5 की घात घटा 7 है, उसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या बन गया, 8 की घात घटा 4 गुना में 8 की घात घटा 7, ऊपर गया तो जमा का 7 बन गया। नीचे क्या था, 5 की घात घटा 4 था, इसको नीचे लेके आएंगे तो 5 की घात जमा का 7 बन गया। अब ये 8 की घात दे रखी है दोनों, ये 5 की दे रखी है और गुना हो रखी है, तो जुड़ जाएंगी घात। तो ऊपर हो गया 8 की घात घटा 4 जमा 7 भाग में नीचे 5 की घात घटा 4 जमा 7, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, 8 की घात 3, नीचे भी 5 की घात 3। 8 की घात 3 कितना हो गया, 8 8 64 हो गया बच्चों, और 64 की 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 512 भाग में 5 की घात 3 कितना हो गया, 125। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ऐसे करना है, ये भी आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7 हमें दे रखी है, सरल कीजिए। इसके अंदर भी दो भाग हैं, तो सबसे पहले भाग को देखते हैं, क्या दे रखा है, 25 गुना टी की घात घटा 4 भाग में 5 की घात घटा 3 गुना में 10 गुना में टी की घात घटा 8। इसको हल करना है। हल करो बच्चों, 25 गुना टी की घात घटा 4, इस टी की घात घटा 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो गुना में टी की घात जमा 8 हो गया। ऐसे ही 5 की घटा 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की जमा 3 हो गया और नीचे क्या रह गया, 10 रह गया। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। हल करेंगे इसको। अब 5 गुना में 5 की घात 3 कितना हो गया, 125 गुना में टी की घात जुड़ जाएंगी घटा 4 जमा 8 और नीचे क्या रह गया, 2।
अब हल करो इसको। 125 पंजे 625 भाग में 2 गुना में टी की घात 8 में से 4 गया 4, तो ये बच गया, ये हमारा उत्तर हो गया। बस ऐसे प्रश्न हल करना है, एक एक स्टेप वाइज चलते जाओ, आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। अब दूसरे भाग को देख लेते हैं। दूसरा भाग भी इंपॉर्टेंट है, इसका महत्वपूर्ण है। क्या दे रखा है? 3 की घात घटा 5 गुना में 10 की घात घटा 5 गुना में 125 भाग में 5 की घात घटा 7 गुना में 6 की घात घटा 5, ये दे रखा है। क्या करेंगे यहां पे ध्यान से देखो। 3 की घात घटा 5 गुना में 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पंजे 10 लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 इसकी घात घटा 5 गुना में 125 भाग में 5 की घात घटा 7 गुना में 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 दूनी 6 लिख सकता हूं, इसकी घटा 5। हल करो। यहां पे 3 की घटा 5 गुना में, इनको अलग अलग करके लिख देंगे। 2 की घटा 5 गुना में 5 की घटा 5 गुना में 125 भाग में ये 5 की घात घटा 7 गुना में, इसको भी अलग अलग करके लिख लो। 3 की घटा 5 गुना में 2 की घटा 5। अब देखो 3 की घटा 5 से 3 की घटा 5 कट गया, 2 की घटा 5 से 2 की घटा 5 कट गया। क्या बच गया? 5 की घटा 5 गुना में 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 7। घटा का 7 था, ऊपर जाके जमा का 7। अब देखो ये भी 5 की घात है, ये भी, तो घात जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात घटा 5 जमा 3 जमा 7, 7 और 3 10, 10 में से 5 गया 5, तो क्या बच गया? 5 की घात 5 बच गया। और 5 की घात 5 को हल करेंगे तो क्या हो गया? 3125 हमारे पास यहां पे क्या आ गया बच्चों? उत्तर आ गया। आ गया समझ में? ये भी सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।